लेकिन सर ये बात सही है क्या, ये कोई प्रोटोकॉल वाली बात, और क्या हमने लो रैंकिंग ऑफिसर्स भेज दिए, ये स्नब है? मोटे तौर पर ऐसा होता है कि भाई विदेश मंत्री आए हैं तो कम से कम विदेश मंत्री स्तर का, या विदेश मंत्री नहीं है तो कोई एक MOS हुआ जाए, और विदेश सचिव भी वहां पर नहीं है क्योंकि विदेश मंत्री हैं तो उनके साथ। ये डेलिब्रेट है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से ऐसे कोई बंद थोड़ी रहती है आखिर सरकार की। ये तो डेलिब्रेट, मतलब ये एक मैसेज है, डेलिब्रेट नहीं कहना चाहिए, डेलिब्रेट कहकर आप और नाराज करते हैं, बाकी एक मैसेजिंग है कि ठीक है जैसे को तैसा, मतलब अभी ठंडा ही ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, बहुत जैसे को तैसा, ऐसा सीधा, जैसे को तैसा, जैसा व्यवहार आपका रहेगा वैसा व्यवहार हम करेंगे। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही हो कि ट्रंप साहब को वो मैसेज देना पड़ा। हो सकता है। हाँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि ये मैसेज उसका जवाब, वो फ्लैटरी करने वाला मैसेज था, तो वो मैसेज उसका जवाब हो सकता है। देखिए, चाइना विजिट के बाद एक भारत के अंदर जो खास करके स्ट्रेटेजिक डोमेन में ये बात चर्चा चलनी शुरू हो गई थी कि चाइना के साथ अमेरिका रीराइट करने की कोशिश कर रहा है अपने रिलेशंस को, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो जा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि जब उसके साथ संबंध होंगे तो उसके बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जो थे उनको लगता था कि शिफ्ट करेंगे भारत की तरफ से, वो शायद शिफ्ट करना बंद कर जाते। ये तो एक तर्क ये दिया जा रहा था। दूसरा, ताइवान के मुद्दे पर जिस प्रकार से ट्रंप ने वहां बोल करके आए कि हम 1500 किलोमीटर से दूर आकर के थोड़े हम यहाँ पर युद्ध लड़ने आ रहे हैं, वो भी यहाँ के जो रणनीतिक हलके हैं उनमें एक चिंता की लकीरें बढ़ा गई। तो आपको लग रहा है ये जो बोल रहे थे पाकिस्तान के, मुझे दिखाई दिया था, ऐसा नहीं था कि मुझे दिखाई नहीं था, मुझे दिखाई दिया था। आप उसको स्नब मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके विजिट को कोई बहुत ज्यादा जैसे कोई तवज्जो देना इस ढंग का नहीं किया। देखिए, जब भी आप छोटे स्तर के अधिकारी को आप भेजते हैं, मैंने मार्क रूबियो तो जैसा कि अभी कहानी कुर्सी में कहा गया, भाई सेकंड इन कमांड लगते हैं ना। बिल्कुल। जेडी वेंस के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा वहां पर पहले ही है जेडी वेंस, तो आजकल किनारे चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यदि बहुत उत्सुक रहता भारत उनको वेलकम करने के लिए, तो देता। एक मैसेजिंग भारत यहां से कर रहा है। ये बता दूं मैं आपको, ट्रंप का कार्यकाल जब खत्म होगा अभी शायद 2 साल बाद, उसके बाद जो अमेरिका में चुनाव होगा वो अभी ये लड़ाई अमेरिका में यही चल रही है कि रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। जेडी वैंस आमतौर पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, लेकिन वहां ये अभी ये पोजीशन ओपन है। मार्को रूबियो भी हो सकते हैं, ये मतलब ये आदमी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ट्रंप ने कहा है कि मार्को रूबियो अब तक के अमेरिका के सबसे सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं। तो ये एक ढंग से तमगा भी दिया गया ना उनको। ठीक है, अब इस पर आप समीर जी की और हर्षवर्धन जी की राय की क्या स्नब था, इसकी बात करेंगे आगे। लेकिन फिर जो एक दूसरे पाकिस्तानी नेता हैं वो बता रहे हैं, इन्होंने तो बताया देखो हमारे वाले कैसे गए थे, हमारे वाला कौन गया था लेने के लिए, कोई बड़ा आदमी नहीं गया। उन्होंने बताया कि जब उनके यहाँ जेडी वैंस आए थे तो कौन कौन आए थे। अच्छा, उन्होंने तो भारत की तरफ से जो रिसीव करने गए उनके कपड़े तक रीड कर लिए। बोले तो ये नॉर्मल ऑफिस गोइंग क्लोथ्स जो होते हैं उनमें ही लोग गए, कोई सेरेमोनियल ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी किसी ने, कोई टाई सूट भी नहीं पहन के गया था। सुनिए। अच्छा, ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, अभी आ रही है। मार्को रूबियो और उनकी वाइफ ये आमेर का किला देखने के लिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है और वाकई देखने लायक जगह है। तो उनको जयपुर घुमाया जा रहा है। अभी गर्मी से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन बहुत गर्मी से तो बहुत ही परेशान है, गर्मी है। स्पीच छोटी रखना चाहता हूँ। हाथी गांव भी जाने की बात हो रही है क्योंकि आमेर में वो एक गांव है हाथियों का जहाँ पर करीब 100-125 हाथी रहते हैं जो पूरे उसके टूरिस्ट घुमा रहे हैं। ये नहीं, उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, मुझे नहीं पता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो किला चढ़ा दिया, अगर इनको किला चढ़ा दिया ना तो इनको पता चल जाएगा कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती थी भारत में। वैसे रात्रि में आमेर के किला के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। जी त्रिपाठी जी बताइए, क्या हमने कोई मैसेज दिया है किसी सीनियर को ना भेजकर रिसीव करने के लिए इनको? और पाकिस्तानी वाले तो कह रहे थे हमारा तो सबसे बड़ा वाला जाता है, फील्ड मार्शल ही जाता है रिसीव करने। लेकिन वो अपने मजाक ही उड़ा रहे थे या किस रेफरेंस में कह रहे थे? जो एंकर बोल रहे थे मुझे लगा वो ये कह रहे थे देखो हमारे यहाँ तो सब ऐसे चले जाते हैं। तो वही कह रहे थे कि हमारा तो फील्ड मार्शल जाता है टाई कोट लगा के। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको इस संदर्भ में देखिए कि भारत और पाकिस्तान की अमेरिका के सामने हैसियत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा विदेश मंत्री जैसे अमेरिकी धरती पर उतरता है वैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की धरती पर उतरता है। इसको स्पष्ट तरीके से समझिए। जैसे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं तो उनको वहां पर जो हमारे एम्बेसडर हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है, वो रिसीव करते हैं।
तो भला फिर क्यों मार्को रूबियो को डॉक्टर एस जयशंकर या फिर मिस्री साहब रिसीव करेंगे? तो उनको भी उसी तरह से खुद सर्जियो गोर को जाना पड़ा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमारे जो कलकत्ता में जो हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल थे वो चले गए। बहुत स्पष्ट तौर पर भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक संदेश स्पष्ट देता है, बराबर का रिश्ता बनेगा। ये वाला रिश्ता नहीं बनेगा कि आप तो अपने अंदाज में रहिए और हम कहें कि जी हुजूर आ रहे हैं, ये वाला रिश्ता नहीं बनेगा। एक संप्रभु राष्ट्र जैसे व्यवहार करता है भारत, वैसे व्यवहार करता है। जहां तक रही बात क्या भारत ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी। मार्को रूबियो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मार्को रूबियो जयशंकर से मिलते हैं, मार्को रूबियो डोभाल से मिलते हैं, मार्को रूबियो पीयूष गोयल से मिलते हैं, और जो 250th इंडिपेंडेंस वाला जो अमेरिका का प्रोग्राम है, आप जरा उस प्रोग्राम को देखिए।